दी नाइट मैनेजर सीजन 1 एपिसोड 7। तो एपिसोड 7 का नाम है इमरती। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है शान शेली और उसके लोगों के साथ जैसे ही ढाका के उस होटल में जाता है, वहाँ का मैनेजर शान को पहचान लेता है, लेकिन शान उसे इशारों से समझाता है कि कुछ मत बोलना। और फिर शेली और उसके लोग रूम्स में जाने के बाद शान उस मैनेजर से मिलने के लिए रिसेप्शन पर आता है, जहाँ शान उस मैनेजर से कहता है कि वो लिपिका के नंबर पर कॉल करे। लिपिका हॉस्पिटल में थी। शान लिपिका से कहता है कि क्या सपीना के दवाई से बात हो सकती है, उसे कहना कि हम सब वहीं पर है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। लिपिका भी समझ गई कि शान इस वक्त ढाका में है। इसके बाद शेली शान को फ्रेडी रहमान से मिलाता है। फ्रेडी रहमान शान को देखते ही शक में पड़ जाता है कि मैंने पहले कहीं तुम्हें देखा है, लेकिन शान उससे कहता है कि नहीं, हम इससे पहले कहीं भी नहीं मिले हैं। दरअसल फ्रेडी रहमान ढाका में शेली का बिजनेस पार्टनर था। इधर लिपिका जब हॉस्पिटल में अपने पति के साथ होती है, तब वहाँ पर मीटर आ जाता है। मीटर को लिपिका बताती है कि ये सब उस शेली का काम है। तो मीटर उसे कहता है कि तुम शेली का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती। तो लिपिका मीटर को बताती है कि एक बार बच्चों के स्पोर्ट डे पर उन लोगों ने ऐसी जहरीली और खतरनाक गैसेस छोड़ी जिसकी वजह से बच्चों के हाथ पांव जल गए और उन गैसेस ने बच्चों के लंग्स पर काफी बुरा असर डाला। बाकी सबको बच्चों की मौत दिखी, पर वहाँ पर शेली भी मौजूद था जिसे इस सब में अपना बिजनेस और प्रॉफिट दिख रहा था। तो मीटर वहाँ से जाते वक्त लिपिका से कहता है कि तुम्हारे पास 48 आवर्स है, तब तक शेली के खिलाफ कोई हार्ड प्रूफ लाओ ताकि हम शेली के खिलाफ एक्शन ले सके, वरना तुम अपने उस एजेंट का नाम बताओगी। लिपिका ये सब सुनकर खुश हो जाती है। इधर शेली और शान रहमान के रेजिडेंस पे आते हैं। वहाँ पर वही आदमी आता है जो कि दुबई डेजर्ट में शेली और शान से मिलने आया था। दरअसल शेली ने उन लोगों को हथियार बेचने का फैसला कर लिया था। हालांकि जेयू को काफी टेंशन थी क्योंकि ये लोग काफी खतरनाक थे। वो आदमी शेली को कहता है कि हमने डील के आधे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं, बाकी के सामान मिलने पर आ जाएंगे। यहाँ पर वो स्कैनर जिससे अभी की आंखों से उसका अकाउंट एक्सेस किया जा सकता था, वो शेली अपने पास रख लेता है। फिर ये लोग वहाँ से होटल वापस आ जाते हैं, जहाँ पर फ्रेडी रहमान कहता है कि चलो पार्टी करते हैं। वही शेली के गार्ड्स के पास बीजे का फोन था, जिस पर बार बार एंजिलियो कॉल कर रहा था, जिसे बीजे ने शान के पीछे लगाया हुआ था। इसके बाद शान से उस होटल का मैनेजर मिलता है और वो शान को कहता है कि आपके दोस्त आए हुए हैं, और वो शान को उस रूम का कार्ड भी देता है। फिर शान उस रूम में जाकर लिपिका और सारंग से मिलता है, जहाँ वो उन दोनों को बताता है कि शेली वो वेपन्स दुश्मनों को बेच रहा है और वो वेपन्स अभी ढाका में ही है, बस आज रात तक का वक्त है। जिसके बाद उस होटल का मैनेजर रूम सर्विस के बहाने कावेरी से जाकर मिलता है और उससे कहता है कि शान चाहता है कि आप शेली के लॉकर का पासवर्ड पता करो। कावेरी इस काम के लिए हाँ कर देती है और छिपके से शेली जब उस लॉकर पर अपना पासवर्ड डाल रहा होता है, तब वो पासवर्ड देख लेती है। और फिर कावेरी शेली के साथ उस होटल के कसिनो में आती है और वहाँ पर कावेरी गेम खेलते हुए शान को शेली के लॉकर का पासवर्ड बताती है। तो शान वो कोड लिपिका को मैसेज कर देता है और लिपिका उस होटल के मैनेजर की मदद से शेली के रूम का एक्सेस कार्ड लेकर उसके रूम में चली जाती है। वही कसिनो में फ्रेडी काफी हार रहा था, साथ ही उसने काफी पी ली थी। वो काफी गुस्से में था। तो शान उससे कहता है कि चलो आगे की पार्टी तुम्हारे घर पर जाकर करते हैं। फ्रेडी के घर पर आने के बाद भी फ्रेडी बार बार यही कह रहा था कि मैंने पहले तो कहीं तुम्हें देखा है। तो शान उससे कहता है कि हाँ, लेकिन कोई ऐसा है जिसे हम दोनों जानते हैं और उसका नाम है सफीना। ये सुनकर फ्रेडी को भी क्लिक होता है कि ये तो इसी होटल का नाइट मैनेजर था। तो फ्रेडी शान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन शान उसे गिरा देता है और उसे पकड़कर पूछता है कि किसके कहने पर उसने सफीना को मारा था। तो फ्रेडी बताता है कि शेली के कहने पर उसने सफीना को मारा है। फिर शान फ्रेडी को स्विमिंग पूल में ले जाकर मारने की कोशिश करता है, जहाँ पर फ्रेडी चिल्ला चिल्ला कर उसकी नई बीवी
नाज़नीन को बुलाता है। वहाँ पर नाज़नीन आती है जिसकी उम्र भी काफी कम होती है। वो वहाँ पर ये सब देखकर वहाँ से चली जाती है। फिर शान फ्रेडी को पानी में डुबाकर मार देता है और उसके फोन से शान को उस जगह के बारे में पता चल गया था जिस जगह पर शेली ने वो सारे वेपन्स रखे हैं। शान उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर पहुंचने के बाद वो देखता है कि पूरा का पूरा गोडाउन उन हथियारों से भरा हुआ है। हर तरफ खतरनाक आर्म्स रखे हुए थे और शान ये सब देखकर कुछ सोच लेता है। फिर हमें शेली को दिखाया जाता है जिसे उसका गार्ड बीजे का फोन देता है जिस पर एंजेलियो का कॉल आ रहा था। जिस कॉल को उठाने के बाद एंजेलियो बताता है कि मुझे बीजे ने काम पर लगाया था और मैंने उस आदमी को पकड़ रखा है जिस आदमी ने आपके बेटे को हॉस्टेज बनाया था। तो वो आदमी बताता है कि शान ने उन्हें पैसे दिए थे और ये सब एक सेटअप था ताकि वो खुद को तुम लोगों के साथ इंजेक्ट कर सके। ये सुनकर शेली भी एक बार के लिए हैंग हो जाता है क्योंकि उसने अभी तक इतनी जल्दी किसी पर भी भरोसा नहीं किया था, पर शान पर किया लेकिन उसने भी उसे धोखा दे दिया। अब तो शेली को कावेरी पर भी शक हो रहा था क्योंकि उसने जानबूझकर बीजे का नाम बताया कि बीजे के पास उसका फोन था ताकि मैं बीजे को गद्दार समझूं और शान बीजे को मार भी दे तब भी मैं शान पर ही भरोसा रखूं। हालांकि बीजे शान को एक्सपोज करना चाहता था। शेली उसके गार्ड से कहता है कि मैडम को ले जाकर पूछो कि मुझे धोखा देने वाले का नाम क्या है और फिर कावेरी पर काफी टॉर्चर किया जाता है और शेली उससे कहता है कि मैं उसका नाम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ और अगर तुम उसका नाम नहीं बताओगी तो तुम्हारी माँ और तुम्हारे बेटे आहान को मैं मरवा दूंगा। लेकिन कावेरी फिलहाल कुछ नहीं बोलती। शान उसके गार्ड से कहता है कि होटल की सीसीटीवी चेक करो और ये पता करो कि सारी रात शान कहाँ था। और फिर अगली सुबह शान शेली के पास आता है। फ्रेडी यहाँ पर नहीं आया था। शेली भी उसका इंतजार नहीं करता है और शान को लेकर उस आदमी के साथ डील करने के लिए निकल जाता है। रास्ते में शेली का गार्ड उसे बताता है कि फ्रेडी मुर्दा हालत में उसके घर के स्विमिंग पूल में मिला है और होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद पता चला है कि शान 3 घंटे के लिए होटल से बाहर था। शायद इसी टाइम पर उसने फ्रेडी को मारा हो। और मैंने होटल की गेस्ट लिस्ट चेक की है जिसमें मुझे 2 नाम पर डाउट है, रूम नंबर 1231। शेली कहता है ठीक है, वहाँ पर नाश्ता भिजवा दो। शान को इन लोगों पर शक हो रहा था कि इन लोगों को मेरा सच पता चल गया है। जिसके बाद वो उनके गोडाउन पहुंचते हैं जहाँ पर शेली शान से कहता है कि मैंने इतनी बड़ी एम्पायर बनाई, मेरे पास ऐसे हथियार मौजूद है जिससे मैं कहीं पर भी जंग शुरू कर सकता हूँ और तुम ये सब खत्म करना चाहते थे। जिसके बाद शेली के आदमी शान को कुछ देर के लिए बहुत मारते हैं। शेली उस पर काफी गुस्सा था लेकिन वो शान को मार नहीं सकता था क्योंकि उसे उसके पैसे हासिल करने के लिए शान की जरूरत थी क्योंकि स्विस बैंक का अकाउंट केवल शान की ही आंखों से एक्सेस हो सकता था। इधर शेली का गार्ड कावेरी को लेकर लिपिका के रूम में आता है जहाँ पर उसे गन दिखाकर वो कहता है कि दूसरा बंदा कहाँ पर है। वो दोनों वहाँ पर काफी डरी हुई थी। वही शेली के गोडाउन में वो आदमी आ जाता है जो कि हथियार देखकर काफी खुश होता है। तो शेली हथियार उसके हवाले करके बाकी पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहता है। वो आदमी पैसे ट्रांसफर तो कर देता है लेकिन पैसे चेक करने के लिए जो स्कैनर शान लाया था वो डमी निकलता है क्योंकि असली स्कैनर पहले ही लिपिका वहाँ से निकाल कर वहाँ पर ये डमी स्कैनर रख गई थी। तब शान उस आदमी से कहता है कि गोडाउन में सभी जगह पर टाइम बॉम्ब लगे हुए हैं जो कि जल्द ही फटने वाले हैं, इसलिए इन हथियारों का चक्कर छोड़ो और यहाँ से अपनी जान बचाकर भागो। ये सुनकर वो आदमी शेली को कहता है कि अब मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, तुम्हारे हथियार तो अब उड़ने वाले हैं। लेकिन शेली के पास पैसे थे ही नहीं, सारे के सारे पैसे शान के पास थे। वो आदमी शेली से कहता है कि जल्दी से मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए वरना तुम्हारी खैर नहीं। उस आदमी के वहाँ से जाने के बाद शेली शान को ऑफर करता है कि इस डील से 50% तुम रख लेना जो कि $500 मिलियन बनते हैं। लेकिन शान कोई जवाब नहीं देता तो शेली कहता है ठीक है 80% रख लेना लेकिन बॉम्ब्स को डीएक्टिवेट कर देना। मगर शान नहीं मानता तो शेली शान को लेकर वहाँ से निकलता है। जो लोग वहाँ से निकलते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे वो गोडाउन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जिस ब्लास्ट का इफेक्ट दूर दूर तक होता है तो वहाँ पर शेली के काफी पैसे धुआं हो गए थे। फिर वहाँ पर शान शेली से कहता है कि मुझे कावेरी चाहिए जिसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। ये सुनकर शेली काफी हैरान होता है और होटल पर आने के बाद शान को लेकर उसके रूम में आ जाता है जहाँ पर कावेरी की जगह लिपिका बैठी हुई थी क्योंकि इन दोनों ने बड़ी ही आसानी से
शेली के उस गार्ड को हैंडल कर लिया था। लिपिका शेली को बताती है कि जल्द ही तुम अरेस्ट होने वाले हो। तो शेली कहता है ऐसा करना तुम्हारी बस की बात नहीं है, मैं तो चुटकियों में जेल से रिहा हो जाऊंगा। फिर शेली मीटर को कॉल करता है। मीटर वो वीडियो देख रहा होता है जो कि शान ने भेजी थी, जिस वीडियो में शेली के गोडाउन में हर तरफ वेपन ही वेपन भरे हुए थे। मीटर शेली को कहता है कि जल्द ही मेरे आदमी तुम्हें वहाँ से निकाल लेंगे। और फिर मीटर के भेजे गए कॉप्स शेली को अरेस्ट कर लेते हैं। तो शेली भी समझ जाता है कि मीटर ने उसे धोखा दिया है। और फिर बाहर जाने के बाद शेली शान से कहता है कि यू फूल, तुम चाहते तो सब कुछ तुम्हारा हो सकता था, सब कुछ। तो आगे से शान कहता है कि अगर मैं हाँ भी कर देता तो तुम्हारा सूट मुझे फिट नहीं आता। शान उससे कहता है कि देखता हूँ तुम्हें कुछ ही दिनों में। यहाँ पर जेयू को भी अरेस्ट किया गया था। और फिर शेली को वैन में डाला जाता है। वो रिलैक्स था कि वो जल्द ही पुलिस से छूट जाएगा। लेकिन वहाँ पर उस आदमी के लोग आ जाते हैं जिस आदमी के साथ शेली डील करने वाला था। वो लोग उन पुलिस ऑफिसर को वहाँ से निकाल देते हैं और खुद उस वैन को जिसमें शेली था उसे ले जाने लगते हैं। शेली ये सब देखकर चिल्लाने लगता है। शेली कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग, छोड़ दो मुझे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। शेली का वो लोग क्या करते हैं हमें नहीं दिखाया जाता। वैसे आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।